क्या रहमान भाई, कल तुम महल नहीं आए, सब खैरियत? क्या बताऊं मियाँ, कल से मेरे बेटे की तबीयत खराब है। जब से उस मनहूस इमरान ने मेरे बेटे को देखा है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है। अरे बाप रे, उसकी नजर तो एक बार किसी पर पड़ जाए तो खुदा ही बचाए। वो मनीराम याद है तुम्हें? वो दूध वाला? हाँ वही। उसकी गाय पर इमरान की नजर पड़ गई। बस फिर क्या था, उसी दिन से गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पर हम उसे अनदेखा करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। चलो भाई, अब काम पर लगते हैं। हमारे राज्य के लोगों की सोच अंधविश्वास की ओर बढ़ रही है, वरना किसी का चेहरा देखकर किसी का काम कैसे बिगड़ सकता है। हमें इस अंधविश्वास को खत्म करना होगा। सिपाहियों! बादशाह हुजूर। बादशाह हुजूर। आदाब बादशाह हुजूर। तुम दोनों अभी जिस भी आदमी की बात कर रहे थे, हम उस आदमी से मिलना चाहते हैं। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन आपका उससे मिलना सही फैसला नहीं है। वो जिसे देखता है या तो उसका काम बिगड़ जाता है या वो बीमार हो जाता है। हम इसी अंधविश्वास को खत्म करने के लिए उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन हुजूर, हम चाहते हैं कि कल जब हम अपनी आंखें खोलें तो वो आदमी हमारे सामने हो। हम अपने दिन की शुरुआत उसी का चेहरा देखकर करेंगे। तुम तो वही हो ना जिसे राज्य के लोग... जी, मेरा नाम इमरान है जहांपना। हमने सुना है कि लोग तुम्हें मनहूस कहते हैं, मगर हम ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं मानते। हम ये साबित करना चाहते हैं कि मनहूस जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये महज हमारा ख्याल होता है। इसीलिए आज हम अपने दिन की शुरुआत तुम्हारा चेहरा देखकर कर रहे हैं। बादशाह अकबर कितने सुलझे हुए ख्यालात वाले हैं। या खुदा, इनके साथ कुछ गलत मत करना। ये क्या? हमारी मनपसंद सुराही टूट गई? तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। चीजें तो टूटती रहती हैं। हमारा पैर। आदाब बादशाह हुजूर। कहिए खुदा बख्शी, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? एक बुरी खबर है जहांपना। कल रात हथियार गृह में आग लग गई हुजूर। आग की वजह से सभी हथियार खराब हो गए हुजूर। आदाब जहांपना। एक बुरी खबर है जहांपना। 40 गांवों को राहत देने के लिए यमुना नदी पर जो बांध का निर्माण चल रहा था, वो बांध टूट गया है हुजूर। निर्माण फिर से शुरू किया जाए, और इस बार पहले वाली गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए सुखदेव जी। जी हुजूर। आदाब जहांपना। क्या तुम भी कोई खबर लाए हो? जी हुजूर, कल रात अस्तबल की दीवार टूटने से कई घोड़े जंगल की ओर भाग गए हैं हुजूर। क्या? भागने वाले घोड़ों में आपका पसंदीदा घोड़ा बादल भी है। क्या कहा? आज तक हमारे दिन की इतनी खराब शुरुआत कभी नहीं हुई। पहले सुराही टूटी, फिर हमारा पैर मुड़ गया, और उसके बाद तुम सब एक के बाद एक बुरी खबर लाते जा रहे हो। माफ कीजिए जहांपना, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सुबह सुबह इस मनूस का चेहरा देख लिया। शायद आप सही कह रहे हैं। इससे मिलने के बाद हमने इतनी सारी बुरी खबरों का सामना किया है। उसे समझने के बाद हमें भी यकीन हो गया है कि यह आदमी वाकई मनहूस है। इसका यूं राज्य में आजाद घूमना सही नहीं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस मनहूस को, और कल सुबह की पहली किरण के साथ ही इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। नहीं नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर।
आज के बाद मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा। आपके राज्य से दूर चला जाऊंगा हुजूर। हुजूर, हुजूर मुझे छोड़ दीजिए हुजूर। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। तुम इमरान हो? जी जी बीरबल जी। मरने से पहले तुम मुझसे मिलना चाहते थे। मैं तुम्हारे सामने हूं, कहो क्या कहना चाहते हो? वैसे मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं कि तुम कौन हो और यहां क्यों हो। जब आपको सब पता चल ही चुका है हुजूर, तो मुझे सिर्फ मेरा गुनाह बता दीजिए। तुम्हारा कोई गुनाह नहीं इमरान। गुनाह उस सोच का है जो अपने साथ हुए हादसे को किसी और के कंधों पर डाल देते हैं, ये सोचकर कि किसी और की वजह से उनके साथ गलत हुआ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तुम्हें बस वही करना है जो मैं तुम्हें कहूंगा। इस बात को भूलना मत। ये बात अच्छी तरह से समझ गए हो ना तुम? समझ गया हुजूर, समझ गया। कार्यवाही शुरू की जाए। लगता है अपनी मौत को इतना करीब देखकर इमरान पगला गया है। ये क्या बेहूदगी है इमरान? इस तरह पागलों की तरह हंसने का क्या मतलब? अगर तुमने हंसना बंद नहीं किया तो हम तुम्हें एक बार नहीं बल्कि दो बार फांसी पर लटका देंगे। नाराज मत होइए जापना। मैं तो ये सोचकर हंस रहा हूं कि लोग मुझे मनहूस कहते हैं, लेकिन इस राज्य में मुझसे भी बड़ा एक और मनहूस इंसान है जिसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा, पर वो हर रोज किसी न किसी को मार देगा। हाँ? क्या कहा? अगर ऐसा है तो हमें बताओ कौन है वो मनहूस जो तुमसे भी बड़ा है। हम उसे भी फांसी पर लटका देंगे। तुम बस एक बार उसका नाम बताओ हमें। नाम क्या बताना है जहांपना? मैं तो इस वक्त उसी शख्स से बात कर रहा हूं। तुम हमें सबसे बड़ा मनहूस बता रहे हो इमरान? अगर ऐसा है तो ये भी बता दो कि तुम्हारे इस इल्जाम का आधार क्या है। हुजूर, राज्य में सब अपने साथ हुए हादसों का जिम्मेदार मुझे ठहराकर मुझे मनहूस बता देते हैं। जैसे कल सुराही आपके हाथ से टूटी और पैर भी गलत ढंग से नीचे रखने की वजह से मुड़ा था। बांध पानी के तेज बहाव की वजह से गिरा था। हथियारों के भंडार में आग कल रात किसी लापरवाह सिपाही की वजह से लगी होगी। अस्तबल की दीवार कमजोर होने की वजह से गिरी होगी, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर आपने इस सब के लिए मुझे जिम्मेदार मानकर फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। जबकि मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए हुजूर कि मनहूस मैं हूं या आप। तुम्हें कैसे पता कि अस्तबल की दीवारें कमजोर थी और बांध पानी के तेज बहाव से टूटा था? जी जी वो मैं बस कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारे इस सवाल पर तुम्हारी घबराहट ने हमें समझा दिया कि कल रात तुम्हारी मुलाकात बिरबल से हुई थी। जी हुजूर, मरने से पहले मैंने अपनी आखिरी ख्वाहिश में बीरबल जी से बात करने की गुजारिश की थी। सुखदेव जी, बिरबल जी को पेश किया जाए। जी हुजूर। आदाब हुजूर। हम जानना चाहते हैं बिरबल जी कि आपने
इमरान की मदद क्यों की? आपको और राज्य के सभी लोगों को यह समझाने के लिए जहांपना कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए मनहूस नहीं होता। आपने ठीक कहा बिरबल जी। इमरान से मुलाकात तो हमने इसीलिए की थी कि हम अपने राज्य के लोगों का अंधविश्वास तोड़ सकें। लेकिन एक के बाद एक हादसे की खबर ने हमारा ही विश्वास हिला दिया। लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब इमरान को फांसी नहीं, इनाम मिलेगा। आज से इमरान मनहूस नहीं बल्कि महल का सफाई प्रमुख है। सुखदेव जी, इनके लिए एक शानदार घर की व्यवस्था की जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिरबल जी। अगर आप नहीं होते तो आज हमारे हाथों से एक निर्दोष